हेलो दोस्तों, आप सबों का हमारे वीडियो में फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैकेंसी आया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में। तो चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से वैकेंसी आया हुआ है। वो आईटीआई वालों के लिए सिर्फ है, ये जो आईटीआई पास कर चुके हैं और पास करने के साथ साथ जिन्होंने भी अप्रेंटिस करा है उनके लिए है वैकेंसी। और ये वैकेंसी कहाँ है? इंडियन नेवी में है और ये अभी निकला है 2022 में। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। रिक्वायरमेंट देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड्समैन स्किल इन इंडियन नेवी नोटिफिकेशन 2022। अभी जो रिक्वायरमेंट जो ट्रेड्समैन के पोस्ट के लिए आया हुआ है वो सिर्फ इंडियन नेवी के लिए है, सभी जगह के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडियन नेवी के लिए है। इंडियन नेवी इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एक्स नेवल अप्रेंटिस ऑफ डकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल ऑफ इंडियन नेवी टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू इंडियन नेवी वेबसाइट। जो इंडियन नेवी की वेबसाइट है उसके थ्रू से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसको। और ये किस हेड क्वार्टर के लिए है? 3 हेड क्वार्टर होता है इसमें। 3 हेड क्वार्टर के लिए क्या है? पहला है मुंबई हेड क्वार्टर के लिए, दूसरा है विशाखापट्टनम हेड क्वार्टर के लिए और तीसरा है कोची हेड क्वार्टर के लिए। जब भी आपकी जॉब हो जाएगी तो इन्हीं 3 ही हेड क्वार्टर में से कहीं पे जॉब दिया जाएगा। इसमें जो पे स्केल जो है 19,900 से 63,200 तक है। ये स्टार्ट होगी पे स्केल 2 के तहत, पे मैट्रिक्स 2 के तहत। इसमें देखिए कौन कौन से ट्रेड वाले लोग एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए इसमें से एससी के लिए 27, एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, जनरल के लिए 69। टोटल जो पोस्ट है 164 है। इसी तरह से सारा पोस्ट है। फिर इलेक्ट्रो प्लेटर के लिए है, फिटर के लिए है, फाउंड्री के लिए है, पैटर्न मेकर के लिए है, मैकेनिक डीजल के लिए है। तो सबका पोस्ट दिया हुआ है इस तरह से। यहाँ आगे जिस तरह से हम लोग इधर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है, मशीनिस्ट टर्नर के लिए है, मैकेनिक्स मेंटेनेंस के लिए है, पेंटर के लिए है, वीपर स्टील सीट मेटल के लिए है, सीट मेटल के लिए है, पाइप फिटिंग प्लम्बर के लिए है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के लिए, टेलर के लिए है, फिर वेल्डर के लिए है। तो इस तरह से सारे पोस्ट के लिए जो जिस पोस्ट में जिस ट्रेड में आईटीआई होता है तो सारे ट्रेड के लिए वैकेंसीज़ हैं। तो अगर आप में से कोई मैकेनिक भी हैं, अगर मैकेनिक हैं तो या तो फिर आप नेवी से अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप हम लगातार अगर 2 साल आप काम किए हैं एज अ मैकेनिक के तौर पर नेवी में, एयरफोर्स में या तो फिर आर्मी में, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास अप्रेंटिस नहीं है तब। तो इस तरह से सारे पोस्ट हैं जो सभी तीनों ये हेड क्वार्टर के लिए। तो ये सारे पोस्ट है। चलिए आज हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि अगर एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो आपको कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। जैसे क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होना चाहिए? आपके पास आपके पास टेंथ पास का बोर्ड सर्टिफिकेट 10th पास होना चाहिए और साथ में उस 10th पास में एक कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश भी होना चाहिए। आपके पास इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ट्रेड। इसी ट्रेड से आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, उसी ट्रेड से आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। और देखिए मैकेनिक और इक्विवेलेंट विथ 2 ईयर रेगुलर सर्विस इन द अप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। वही जो हम बोल रहे थे कि अगर 2 साल के पास आपके पास रेगुलर सर्विस करने दिए हैं आर्मी नेवी या तो फिर एयरफोर्स में, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा और जॉब ड्यूटी। मेथड ऑफ सिलेक्शन, मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट बाय सेलेक्टिंग, मेथड ऑफ देखिए इसमें मेथड होगा, मेथड ऑफ सिलेक्शन सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनेगा और किस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा, जिस तरह से आपके मार्क्स आए हुए हैं, जिस तरह से आपके पास जो मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद आपको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। आप फिर रिटर्न एग्ज़ाम में आप जैसे क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपको फिर से कॉल लेटर दिया जाएगा। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है, जैसे एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, एज में छूट दिया गया है। और पीडब्ल्यूबी के लिए है, जनरल के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल और एससी एसटी के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इस तरह से आप एलिजिबल हैं तो आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ कि मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन ऑफ एक्स नेवल अप्रेंटिस विल बी कैरिड आउट एज पर द एक्सटेंड गाइडलाइंस promoted complementary authority the other provided as per follow। जिस तरह से उसमें दिया गया है उसी तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या कहें तो सबसे पहले आपका क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड और अप्लीकेंट आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा किसके तरफ से, एक्स नेवल अप्रेंटिस की तरफ से। उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टेड में नाम आ जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसमें आपका नाम आएगा। तब उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। फिर रिटर्न एग्ज़ाम पहले अब देखिए रिटर्न एग्ज़ाम में कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहेगा 10 नंबर का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रहेगा 10 नंबर का, जनरल इंग्लिश से रहेगा 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस से रहेगा 20 नंबर का। और उसके बाद जो आप जिस ट्रेड से आप पास किए हुए हैं आईटीआई, उस ट्रेड से रहेगा 50 नंबर का। और याद रहे ये सिलेबस एज पर द ट्रेनिंग इम्पार्ट ऑफ अप्रेंटिस स्कूल एज पर एनसीवीटी रिलेवेंट ट्रेड। एनसीवीटी का रिलेवेंट ट्रेड में जिस तरह से जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस का फॉलो किया जाएगा। अब देखिए उसके बाद जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्या क्या पढ़ना है, सारा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, उसी तरह से जनरल इंग्लिश का, फिर जनरल अवेयरनेस का। तो इस तरह से आप लोग अगर आप करते हैं तो आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कब से हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 21 तारीख से, 21 फरवरी 2022 से। और ये कंटिन्यू कितना दिन चलेगा, 28 दिन चलेगा। 28 दिन के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो टाइम रहते ही आप लोग एलिजिबल हैं तो फिर आप अप्लाई कर लें, क्योंकि लास्ट में जब सर्वर बिजी हो जाते हैं, सर्वर जब बिजी हो जाता है तो बहुत बहुत दिक्कत होता है। तो समय रहते हुए अप्लाई कर लें तो फिर अच्छा रहेगा। अब देखिए अप्लाई किस तरह से करना है, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जाना है और यहाँ लिखना है www.joinindiannavy.gov.in। इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले पे जाके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो फिर वहाँ से एलिजिबल हैं तो आप कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।